अमाम मस्जिद किस तरह मोहल्लेदारों को लूटता रहा। इमामत कराने नहीं आए थे, वो तो लोगों से फ्रॉड करने आए थे। असल में वो दीन के नाम पे जो है ना दब्बा है, अपना उज़र बता के लोगों से ना पैसे थे आने शुरू कर दिए उसने। मैं दुकानदार हूँ, मुझसे उसने एक दफ़ा 5,000 लिया, फिर उसके बाद 8-10 हज़ार का सामान लिया। भाई साहब आपसे कितने पैसे लिए? 50,000। कैसे फ्रॉड किया? उसने बताया कि मेरी बेटी बीमार है। 10 दिन के बाद पता चला कि वो तो हर पास से पीछे भी फरार करके आया है। जिस गांव की मस्जिद में वो जाता था फ्रॉड करता था। पहले भी सुना है फरार करके ही आया है। और कितने लाख रुपए तकरीबन यहाँ से ले गए? 8 लाख रुपए। वो कहता था किसी को बताना नहीं, ये मेरे और आपके बीच में बात रहे। वो तकरीबन मेरा ख्याल है 20-25 आदमियों से पैसे लेके गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मियां अरसलान और आज हम आपके साथ पाकिस्तान की तारीख का अनोखा और मुनफरिद वाक़या शेयर करने वाले हैं कि गांव की मस्जिद के इमाम ने पूरे मोहल्ले से लाखों रुपए हथियाने के बाद यहाँ से रफू चक्कर हो गया। ये मामला क्या है, इमाम मस्जिद किस तरह मोहल्लेदारों को लूटता रहा और इससे पहले भी जितने गांव देहात में वो इमामत करवाता रहा है इसी तरह जो है वो पैसे वहां से लूटता और फरार हो जाता। उसने ये पूरी कार्रवाई कैसे डाली और किस तरह इनको चकमा दे के निकल गया, ये मुतासरा लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा तोकीर सादक बोल रहा। अच्छा तोकीर साहब, कहाँ से ताल्लुक आपका? मेरा 519 नालापुर जिला अच्छा। उकाड़ा। ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा एक मुनफरिद सा केस है क्योंकि इमाम मस्जिद एक ऐसी शख्सियत होती है कि कहा जाता है कि वो पूरे गांव का जो है वो सरदार होता है और उसके जो फैसले हैं उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है वो नमाजियों को जो उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं अमल दरामद करवाना होता है और उनकी बातों को जो है मानना होता है। लेकिन इमाम मस्जिद ही फ्रॉड करने लगे, असल कहानी क्या है? असल में हुआ यूँ है कि जब ये आए हैं इमामत के लिए, तो उन्होंने जो अपना जो काम करने आए थे वो असल में वो नमाज़ पढ़ने तो आए नहीं थे, इमामत कराने नहीं आए थे, वो तो लोगों से फ्रॉड करने आए थे। फ्रॉड करने आए थे। क्योंकि फ्रॉडिया बंदा फ्रॉड ही करेगा। ठीक है। असल में वो दीन के नाम पे जो है ना दब्बा है। ठीक है। उलमा इकराम को बदनाम कर रहा है वो तो अच्छा, पहले थोड़ी सी मुझे बेसिक स्टोरी बताएं कि वो आपके गांव में तशरीफ कैसे लाए, कौन लेकर आया, क्या उसका कोई शजरा नसब नहीं चेक किया, उसके बारे में जांच पड़ताल नहीं की? क्योंकि बज़ाहिर तो वो बड़े जो कि मुअज़्ज़ज़ शख्सियत लग रहे हैं और उनकी दाढ़ी भी है और नमाजें पढ़ाते रहे। जी बिल्कुल। जब कहीं भी कोई इमाम रखना होता है तो उसकी जो है ना पूरा उसकी बायोडाटा चेक किया जाता है। जी जी। ज़ाहिर है इनका भी किया होगा, ठीक है। लेकिन वो उससे ये तो नहीं पता चलता कि ये फ्रॉडिया है कि नहीं फ्रॉडिया, फ्रॉडिया है क्योंकि संतों के ऊपर जो है ये तो लिखा नहीं होता। ठीक है। तो उसको रख लिया गया, इंतज़ामिया ने उसको रख लिया। तो उसके बाद जो है उसने जो अपना काम शुरू कर दिया, लोगों से जो है ना अपना उज़र बता के लोगों से ना पैसे थे आने शुरू कर दिए उसने। तो जिस तरह मैं दुकानदार हूँ, मुझसे उसने एक दफ़ा 5,000 लिया, फिर उसके बाद 8-10 हज़ार का सामान लिया। ये मेरे वालिद साहब बैठे खड़े हुए हैं। आपसे टोटल कितने पैसे लिए? मुझसे तकरीबन 12-15 हज़ार रुपया। 12-15 हज़ार। कुछ- चलिए, कुछ वालिद साहब से सामान बात। हाजी साहब आपसे कितने पैसे लिए? 50,000। 50,000 रुपए आपसे इमाम मस्जिद ने लिए और फ्रॉड किया है। अच्छा, कैसे फ्रॉड किया? ऐसे उसने बताया कि मेरी बेटी बीमार है, बेटी बीमार मैं है। बड़े परेशान हूँ। ठीक है। वो ये भी बताया कि मैं शरकपुर शरीफ वाला का मरीज़ हूँ, अच्छा ठीक है। कर्मा वाला भी उनके मरीज़ हैं, ठीक है। हम भी कर्मा वाले के मरीज़ हैं। इस नाते से मुफ्ती है, ठीक है, मुफ्ती भी है। मुफ्ती है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, उसने कार्रवाई कैसे डाली है, लूटा कैसे, क्या कहा है कि भी? मेरे मेरे घरे बड़ी परेशानी है, ठीक है। बेटी बीमार है, ठीक इसलिए है। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, बाबा के नफल पढ़ के, बाबा जी बात सुनना। मैंने कहा बाबा जी को 20,000 रुपये ना, मेरी बड़ी परेशानी है मुझे घर। ठीक है। मैंने कहा मैं नमाज ईसा की पढ़ने आऊँगा तो लेते आऊँगा। लेते आऊंगा। ठीक अच्छा, है। नहीं जी है या लड़का नहीं जी है, कोई अपना राज भी होता है, हैं पर्दादारी भी होती है। ठीक है। मेरे साथ आया घर, उसे चाय पिलाई है, बिस्कुट भी है। फिर उधर कहने लगा कि 20,000 के बजाय अगर आप मुझे 50,000 दे दें, मैं और किसी से ना मांगूँ। ठीक है। हाँ, अच्छा। तो मैंने चलो मैं कल परसों तक, तो मैंने जो उस वक्त गंदम बोनी थी, अभी 10-12 दिन रहते थे, मैंने खुद ही कहा कि चलो परेशानी है, मुझे 10 दिन बाद दे देना। ठीक है। 10 दिन के बाद पता चला कि वो तो हर पास से पीछे भी फरार करके आया है। अच्छा, हाँ जी। मतलब जिस गांव की मस्जिद में वो जाता था फ्रॉड करता था। पहले भी सुना है फरार करके ही आया है। और कितने लाख रुपए तकरीबन यहाँ से ले गए? 8 लाख रुपए। इमाम मस्जिद 60 से 8 लाख रुपए इस गांव से इकट्ठे करके रफू चक्कर हो गया है। हाँ। तो बाबा जी ये बताएं कि अभी वो किस गांव में इमामत करवा रहा है, कोई आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोगों को क्या कहना है, वो कहता है बस जी मैं आता हूँ, यहाँ आता हूँ, वो पहले इधर
वो दुकानदार से नहीं बात हुई, वो पीछे लौट गया तो किधर किधर हुआ। बस यही उसका तरीका है। हाँ। अच्छा भाई, जब वो किसी से पैसे लेता था तो क्या कहता था कि किसी को बताना नहीं, या उसने इतनी चीजें हिडन कैसे रखी, छुपा के कैसे रखी? वो कहता था किसी को बताना नहीं, ये मेरे और आपके बीच में बात रहे, ठीक है, ठीक है। किसी दूसरे को नहीं बताना, ये राज राज ही रहे। अच्छा। जी। और इसी तरह एक दूसरे को वो ये कहता रहा कि आपने किसी को नहीं बताना, और लूटता रहा। लौटता रहा। वो तकरीबन मेरा ख्याल है 20-25 आदमियों से पैसे लेके गया। 20 से 25 आदमियों के पैसे ले जी, गए। एक सब्जी वाला रेडी वाला उससे भी लिए उसने, रेडी वाले से भी। रेडी वाली से भी। ठीक है। तो बाबा जी, पिछले जितने गांव से वो फ्रॉड कर चुका है, कोई लोग यहाँ पर आए हैं? जी मेरे ने नहीं बार ठीक इसी है। तरह पता कोई लगा। पुलिस को आपने दरख्वास्त, कोई FIR दर्ज करवाई है? नहीं ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੰਧਾ ਲਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ एफिडेविट भी लिया है। हाँ। ठीक है। ਫਿਰ ਬਲਾ ਆਲਮ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। अच्छा, आप क्या कहते हैं, कोई उसको अभी तक FIR उसके खिलाफ नहीं दर्ज करवाई? इंतजामिया ने कार्रवाई तो की थी, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, इसके बारे में कुछ मालूमात नहीं है। बहरहाल हम जो इस वाक़े को यही कोई कम से कम 4-5 माह तो हो गए हैं, ये जो आज रिकॉर्ड करा रहे हैं हम आपको, जी, ये तो 4-5 माह हो गए इस वाक़े को तो। ठीक है। लेकिन रिकॉर्ड कराने का मकसद ये है कि जैसे कि जो यहाँ इस गांव में हमारे बिल्कुल, साथ बिल्कुल ऐसा। जो फ्रॉड करके गया है, वो आगे भी उसने वही काम जारी रखा हुआ है। दोस्तों से पता चला है कि सावा गाँव है इधर पाकपतन वाली साइड पे ना, मसावा, हाँ, वहाँ पे भी वो फ्रॉड करके गया है। बल्कि वो मसावा के लोगों ने जो है ना फेसबुक पे चढ़ा रखी थी उसकी पिक्चर। हाँ, आप भी उससे सर्च कर सकते हैं उसको। ठीक है। उसके बाद जो है अल्लाह आपका भला करे। तो आपके चैनल के तवज्जुह से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने उसको रखें, उस फ्रॉडिये को, ताकि जो है ना आगे जो लोग हैं ना वो हाँ, बच सकें। ठीक है। अब बाबा जी क्या कहते हैं आप? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ठीक है। किरदार की पहचान। आज हमारे इस इंटरव्यू रिकॉर्ड करने का मकसद और आप लोगों तक आगाही पहुंचाने का मकसद यही है कि कहीं भी ये शख्स फ्रॉडी आपको नजर आता है तो मुतलका पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये फ्रॉडिया जो मेरी विंडो की स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है, ये फ्रॉडिया जो है वो मुख्तलिफ देहात गाँव के अंदर फ्रॉड करने के बाद अमामत के नाम पर मजहब को ये बेचता रहा और उसके बाद वहां से फरार हो गया। अभी तकरीबन मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि 7 से 8 लाख रुपए वो फ्रॉडिया जो है इस गांव 5 वन्नार, जो कि रिनाला खुद का एक नवाही गांव है, यहाँ से वो फ्रॉड करने के बाद रफू चक्कर हो गया। अच्छा, इस कारी साहब का नाम आपने अभी तक नहीं बताया? अनवार बाकर। अनवार बाकर। कारी साहब क्या है? ठीक है, तो आप तो मतलब उसे कारी भी नहीं कहना चाहते। खैर, अब तक की यही मालूमात है। इस कारी नौसरबाज के खिलाफ जो है वो आप लोगों को कोई भी जो डिटेल मिलती है तो आप इनको लाजमी बताएं और इसको गिरफ्तार करवाएं।